नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, बोला उसे फंसाया जा रहा है। धरने पर वह 6 घंटे लेट पहुंचा था। जोधपुर में आपसी रंजिश के चलते फूंक डाली कार, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रावतसर में आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई व नशा मुक्ति कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और खबरें विस्तार से। दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में पुलिस ने आज मुख्य आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी बलिया जोशी उर्फ शिवशंकर जोशी सुसाइड की घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा था। मरीज की मौत पर बलिया जोशी और उसके कुछ साथियों ने डॉक्टर के अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, जिसके चलते पुलिस ने डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ हत्या या मामला दर्ज कर लिया था। सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी दौसा को जिले से हटा दिया, साथ ही एसएचओ और सीओ को सस्पेंड कर दिया था। डॉक्टर सुसाइड केस के बाद जब प्रशासन और लोगों में घटना को लेकर आक्रोश जताया तो धरने देने वाले और डॉक्टर परिवार को परेशान करने वाले कुछ लोग गायब हो गए। जांच अधिकारी ने इन लोगों को नामजद किया और एफआईआर में बलिया जोशी मुख्य आरोपी बताया गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन बचता बचता भाग रहा था। बलिया पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। बलिया ने जयपुर में गिरफ्तार के दौरान कहा कि वो बेगुनाह है, उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। धरने पर वह 6 घंटे लेट पहुंचा था। पुलिस ने दबाव में एफआईआर में उसका नाम लिखा। इस पूरी घटना में उसका कोई लेना देना नहीं है। भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गणपत सिंह राठौड़ व आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने सिरोही जिला सूखा प्रभावित क्षेत्र व गत वर्ष बारिश नहीं होने की वजह से पानी की समस्या हो रही, ऊपर से अघोषित बिजली भी कटौती हो रही है। उन्होंने कहा कि सिरोही के किसान आमजन बहुत परेशान हैं और ऊपर से इस भीषण गर्मी में बिना विद्युत के 1 मिनट भी निकालना मुश्किल हो गया। वह सिरोही के कई गांव ऐसे हैं जहां विद्युत का पावर 3 फेज का पूरा वोल्टेज तक नहीं मिल पा रहा, जिससे किसानों की मोटर जल रही है। वह लाखों का नुकसान हो रहा है। साथ ही विद्यार्थियों की बिजली कटौती से कठिन परिस्थितियों का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। एक और वर्तमान समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं व बोर्ड परीक्षा के एग्जाम चल रहे हैं। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इन समस्याओं का हल तुरंत नहीं किया जाता तो मजबूरन भाजपा किसान मोर्चा को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। बीकानेर के कोलायत से खबर, जहां जज्जू में भीषण गर्मी से राहगीरों व यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा गांव में की गई। सरपंच को घमुराम नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से जज्जू गांव के बस स्टैंड के पास एक वाटर कूलर लगाया गया ताकि राहगीरों व यात्रियों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की जा सके, इस भीषण गर्मी में राहत मिल सके। इस दौरान वाटर कूलर के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि छंवरलाल सेठिया सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे और वाटर कूलर का उद्घाटन सरपंच घमुराम नायक और प्रधान प्रतिनिधि छंवरलाल सेठिया ने संयुक्त रूप से किया। हमने ग्राम पंचायत जज्जू की ओर से राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए एक बस स्टैंड के पास वाटर कूलर लगाया है। निश्चित रूप से गांव वालों को और जो आने जाने वाले यात्रियों को इनसे सुविधा मिलेगी और ठंडे पानी की व्यवस्था रहेगी। खबर जोधपुर से, जहां 5 दिन का रिमांड समाप्त होने पर अनिल सोनी के हत्यारे राजू माली को बोरानाडा थाना पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और फिर से 5 दिन के रिमांड पर लिया। मामले के बारे में बताते हुए बोरानाडा थाना अधिकारी किशन लाल बिश्नोई ने बताया कि राजू माली अनिल सोनी की हत्या के मामले में रिमांड पर चल रहा था। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उसे फिर से कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने उसे फिर से 5 दिन के रिमांड पर सौंप दिया। पुलिस ने अब तक पूछताछ के दौरान उसे सीन रिक्रिएशन करवाया। अहमदाबाद और जिस रास्ते से वह वापस लौटा उन तमाम रास्तों पर पुलिस उसे लेकर पहुंची और वहां पुलिस के हाथ व सीसीटीवी फुटेज भी लगे जो बस में लगे थे और राजू माली बस में सोना फेंकते हुए नजर आ रहा है। अब पुलिस 5 दिन की रिमांड पर जेवरात की रिकवरी की कोशिश करेगी। वहीं किशन लाल ने बताया कि इस मामले में जल्द अनुसंधान पूरा कर चालान पेश किया जाएगा ताकि आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके। सर, राजू को आज फिर कोर्ट में पेश किया है, कितने दिन का रिमांड लिया और अब क्या अनुसंधान जो है पुलिस कर रही है?
राजू को आज माननीय न्यायालय में पेश करके 5 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है और अब राजू से इससे पूरे घटनाक्रम के दौरान कड़ी से कड़ी जोड़ के और एविडेंस इकट्ठी की जाएगी। इसके अलावा इसने जो चलती हुई बस में से कई जगह जो ऑर्नामेंट थे गोल्ड और सिल्वर के कई जगह फेंक दिए थे, कुछ छुपा के रखे थे, उनको भी बरामद करने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा जहाँ जहाँ इसने जो स्टेप किया है उस अपराध को एक एक पॉइंट को जोड़ा जा रहा है। सर, आपने पूरा सीन रिक्रिएट किया है? हाँ, इसके बारे में हम हर जगह गए हैं, हर जगह जाके मुलजिम की उपस्थिति में सारे तथ्यों को इकट्ठा किया गया है कि मुलजिम कहाँ रुका है, कहाँ से रवाना हुआ है, कौन सी चीज़ कहाँ फेंकी है, सब चीज़ हमें बरामद भी हुई है और इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। जल्द चालान पेश करने की बात है? बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि बहुत जल्द इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद चालान पेश करके और अपराधी को सजा दिला सके। वहीं जोधपुर के सेशन कोर्ट न्यायालय परिसर में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब एक अधिवक्ता पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बीच बचाव में आए दूसरे अधिवक्ताओं ने हमला करने वाले लोगों को उद्यम मंदिर थाना पुलिस के हवाले किया है। अधिवक्ता भरत भूषण शर्मा ने बताया कि रेखा बनाम सत्यनारायण आपसी सहमति से तलाक के मामले में वह रेखा के अधिवक्ता इसी दौरान सत्यनायक, राधेश्याम, जितेंद्र और ताराचंद ने उन पर हमला कर दिया। उसके साथ थापामुखी और उनकी घड़ी छीन ली। आसपास खड़े दूसरे अधिवक्ताओं ने बीच बचाव कर उन्हें बचाया तो वहीं मारपीट करने वालों को उद्यम मंदिर थाना पुलिस के हवाले किया। अधिवक्ता भरत भूषण ने बताया कि वह इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं और न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की जानी चाहिए। आज पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 जोधपुर में मैं एक प्रकरण के अंदर उपस्थित हुआ जिसमें रेखा बनाम सत्यनारायण का 13B आपसी सहमति से तलाक का मामला था, जिसमें दोनों पक्षकार उपस्थित हुए। मैं रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा था और मैं रेखा की तरफ से बहस कर रहा था। इसी दरमियान सत्यनारायण और उसके साथ में आए हुए उसके बड़े भाई राधेश्याम और एक गुंडा तत्व जितेंद्र और ताराचंद, उन चारों ने मेरी बहस से बायस होकर के कोर्ट परिसर के अंदर ही कोर्ट न्यायालय के अंदर ही उन्होंने मेरे साथ में पीछे से आकर के मेरे साथ में थापामुक्कों से मारपीट करनी शुरू कर दी और मेरी घड़ी भी छीन ली और मुझे नीचे गिरा करके मेरे साथ मारपीट की। लोगों ने, अधिवक्ताओं ने बीच बचाव करके मेरे को छुड़ाया। और न्यायालय परिसर के अंदर अगर वकीलों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार होता है तो आप ये समझिए कि दूसरे लोगों के साथ में, आमजन के साथ में किस प्रकार का ये लोग व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में मैं उद्यम मंदिर पुलिस थाने के अंदर मेरे साथ जो घटना हुई उसके संबंध में पुलिस में मैं रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रहा हूं और हम ये अधिवक्ता इस बात की मांग करते हैं कि न्यायालय परिसर के अंदर अगर अधिवक्ताओं के साथ में मारपीट की जाती है तो उसके लिए अधिवक्ताओं की सुरक्षा का बिल जो है तुरंत लाया जाए और कोर्ट परिसर के अंदर 2-3 पुलिस वालों को हर वक्त वकीलों की सुरक्षा के लिए रखा जाए। जोधपुर शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि कार चुराने के बाद जब कार मालिक ने उसका पीछा किया तो 12 किलोमीटर तक कार को भगाता रहा और आखिरकार आंखों से ओझल हो गया। घटना शहर के महामंत्री थाना क्षेत्र में धर्मनारायण की हत्या की है, जहां कार मालिक प्रफुल्ल जैन जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी दूसरी कार में कोई व्यक्ति बैठा है। उन्होंने उसे ललकारा तो वह कार लेकर भागने लगा। इस दौरान प्रफुल्ल जैन ने उसका पीछा किया और लगभग 12 किलोमीटर पीछा करने के बावजूद कार चोर कार लेकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रफुल्ल जैन इस कार के पास पहुंचे और अपनी कार रोककर चोर को ललकारा, लेकिन चोर भागने में कामयाब रहा। अब पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली और इसकी तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक कार में लगी संदिग्ध आग के बाद नगर निगम में कार्यरत कार मालिक अजय प्रकाश वाल्मीकि ने प्रतापनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए उसकी कार बताया कि उसने गत 26 अप्रैल को अपने घर के पास स्थित न्यू जगदम्बा सर्विस सेंटर के बाहर रखी थी, जिसमें आग लग गई थी। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पता लगा कि 4 लोगों ने उसकी गाड़ी में आग लगाई। उसने घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा। प्रतापनगर थाना पुलिस ने जांच प्रारंभ की और सीसीटीवी में नजर आने वाले 4 लोगों को पुलिस ने दस्तयाब किया है। उनसे पूछताछ जारी है। जांच अधिकारी ने बताया कि इन चारों के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह खड़ी कार पर आग लगाकर चारों लोग वहां से भाग जाते हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, आखिर किस रंजिश के चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। 27/4/2022 को प्राप्ति अजय प्रकाश ओम प्रकाश जाति वाल्मीकि
निवासी E510 हुडको क्वार्टर कमला नेहरू नगर प्रताप नगर में रिपोर्ट पेश की कि कल दिनांक 26/4/22 को रात्रि में मैंने मेरी कार RJ19 CH 3564 को न्यू जगदम्बा सर्विस सेंटर के आगे खड़ी कर अपने घर चला गया था। रात्रि में किन्हीं अज्ञात लोगों द्वारा कार पर पेट्रोल डालकर जलाकर नष्ट कर दी। इस पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात मुलजिमान की तलाश की गई। CCTV फुटेज कैमरे वगैरह के देखने पर 4 व्यक्ति इसमें घटना में शरीक होने पाए गए। इन चारों को दस्तयाब किया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। वो अन्य वारदातों के संबंध में भी तफ्तीश जारी है। और भी कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड आया है सामने? आपराधिक रिकॉर्ड के लिए तहरीर जारी की गई है जो प्राप्त होना शेष है। खबर श्री गंगानगर के घड़साना से, जहां बार संघ अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ व 6 अन्य व्यक्तियों को पुलिस द्वारा शांति भंग के आरोप में मध्यरात्रि को गिरफ्तार कर उनके थाने में ले जाने व उन्हें अमानवीय यातनाएं देने और अगले दिन 19 अप्रैल को 4:30 बजे उक्त सभी सहित कुल 25 लोगों के विरुद्ध कातिलाना हमला, ब्लैकमेलिंग, हथियार दिखाने जैसे आरोप में थाने में मामला दर्ज करने के प्रकरण में आज आगामी रणनीति बनाने को लेकर घड़साना संघर्ष समिति के तत्वाधान में विभिन्न संगठनों, राजनीतिक दलों व जागरूक नागरिकों की बैठक व्यापार मंडल भवन नई मंडी घड़साना में आयोजित की। वक्ताओं ने उक्त घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हुए नशे के विरुद्ध जारी मुहिम के संदर्भ में वर्तमान हालात पर चिंता जताई। वक्ताओं ने एक स्वर में आगामी रणनीति बनाकर घटनाक्रम के दोषी पुलिसकर्मियों को पुलिस थाना नई मंडी घड़साना से हटाने व भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और सामाजिक एकजुटता का आह्वान किया। बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए शिक्षाविद व राजनीतिक विचारक हरीश सांवरिया रहे। उल्लेखनीय है कि उक्त घटनाक्रम के विरोध में गत दिवस प्रदेश का वकील समुदाय वर्क सस्पेंड कर सड़कों पर उतरा। इस क्रम में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर के जिला न्यायालयों व अधीनस्थ न्यायालयों के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन कर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग उठाई। विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने एजेंसी से वार्ता कर उक्त घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हुए प्रभावित व्यक्तियों को लाने में से आश्वासन दिया है। इस दौरान घड़साना संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्यालय पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी के मार्फत जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा। वहीं पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने चेतावनी देते हुए कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें निलंबित किया जाए। अगर निलंबित नहीं किया जाता है तो और मांग पूरी नहीं होती तो घड़साना संघर्ष समिति के बैनर तले 5 मई को उपखंड मुख्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूर्ण मारपीट और अब 7 दिन का अल्टीमेट, किस प्रकार की रणनीति आपकी रहेगी? अब घड़साना संघर्ष समिति का आज गठन हुआ है। सभी समाज के लोगों ने, सभी राजनीतिक लोगों ने ये संघर्ष समिति बनाई है। जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी निर्णय लेंगे, हम तन मन धन से उनके साथ हैं, उनका सहयोग करेंगे ताकि जो इस कांड के दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ से हटाया जाए है। और घड़साना संघर्ष समिति का ऐलान किया गया है, आज ज्ञापन दिया गया है। मुख्य तौर पर क्या मांग है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? जो पुलिस के दोषी है उनको यहाँ से हटाया जाए। अगर 7 दिन के अंदर हटाया जाता है तो ठीक है, अन्यथा पूरे घड़साना इलाके के किसान SDM कार्यालय को घेर के बैठ जाएंगे। जब तक दोषी पुलिसकर्मियों को चलता नहीं करेंगे तब तक हम SDM कार्यालय को घेर करके बैठ जाएंगे। आज संघर्ष समिति ने ये प्रोग्राम बनाया और इसी को लेकर के कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है SDM घड़साना को। सर, क्या प्लानिंग रहेगी? आज विरोध भी जताया गया है, ज्ञापन भी दिए गए हैं, अब अल्टीमेट भी दे दिया गया है, क्या करेंगे आगे की रणनीति में तय क्या करेंगे आप? आज घड़साना व्यापार मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सर्व समाज की मीटिंग की गई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक पदों के लोग आए और सभी ने मिल करके एक निर्णय लिया, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया जाए, यहाँ से भेजा जाए। और SDM साहब के मार्फत कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है कि आने वाली 5 मई तक या तो हमारी इस मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा SDM ऑफिस को घेरा जाएगा। निजी शिक्षण संस्थान के जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं। खबर राजधानी जयपुर के चोमू से, जहां स्थित कृष्णा यादव छात्रावास के सामने यादव समाज के सैकड़ों युवाओं ने मिलकर अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर आगामी योजनाओं के बारे में बात की। आगामी 2 सप्ताह बाद जयपुर जिले में एक बहुत बड़ी आम जनसभा व वाहन रैली को लेकर भी विचार विमर्श किया। आयोजक समिति के सदस्य सरदार खड़ोतिया ने बताया कि जयपुर जिले में यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें हमारा हक अधिकार पूर्वक नहीं मिल रहा।
देश में सबसे ज्यादा शहादत देने वाले बाद में हमें किनारे पर रखा जाता है। इसको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस युवा नेता सुरेश यादव, आरएलपी महामंत्री छूटन यादव, पूर्व कालाडेरा कॉलेज अध्यक्ष अरविंद यादव व मदन भोमाका और मालीराम भोमाका, रमेश मेहता सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। खबर जोधपुर से, जहां आज भारतीय जनता पार्टी चौपासनी मंडल द्वारा पेयजल समस्या को लेकर एसपी को ज्ञापन दिया। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन देकर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की जो समस्या उसे सुचारू रूप से चालू करवाने के लिए अधिकारियों से मिले। वहीं चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में पानी की समस्या के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव किया और मटकी फोड़ आंदोलन भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी चौपासनी मंडल के सभी कार्यकर्ता आज अशोक गहलोत सरकार द्वारा जिस तरह से लगातार शहर की उपेक्षा की जा रही है, पानी और बिजली जो एक मिनिमम नीड है आम व्यक्ति की, उसको पूरा करने में विफल हुई। चाहे जल सप्लाई का मामला हो, चाहे विद्युत आपूर्ति का मामला हो, सरकार लगातार विफल होती जा रही है। पार्टी का कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए आगे आया है और तो और जल सप्लाई की जगह या पाइप लाइनों में मरे हुए कबूतर निकले। आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की एक पराकाष्ठा है। अधिकारी आज भी अनभिज्ञ हैं। वीडियो पे पूरे शहर में वायरल हुई जो खबर, अधिकारी आज भी उनसे अनभिज्ञ है। शर्म की बात है। ये कांग्रेस सरकार आम जनता को किस तरह का पानी पिलाना चाहती है? क्या उच्च गुणवत्ता का पानी सप्लाई करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? इस तरह का पानी सप्लाई करके, और जब दिखा दिया गया, अधिकारी वहाँ मौजूद थे, जब मरे हुए कबूतर निकले पाइपलाइन में, अधिकारी वहाँ मौजूद थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है, अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। इसी तरह से कई क्षेत्रों में 5-5 घंटे जलापूर्ति होती है, कई 25 मिनट में नहीं होती। हमारी ये मांग है कि पूरे क्षेत्र में समान दबाव के साथ समान समय अवधि में जलापूर्ति की जाए, ताकि अंतिम छोर तक भी उपभोक्ता को जल पहुंच सके और जल की त्राही नहीं बचे। पूरे हाउसिंग बोर्ड में जैसे टैंकर सप्लायर का और जलदाय विभाग के अधिकारी को भी 60 काट नजर आती है। आम व्यक्ति टैंकर से जल मंगाने के लिए मजबूर है। मेरा यह सीधा आरोप है, जलदाय विभाग के अधिकारी इनकी मिलीभगत है और इस मिलीभगत से ये शहर में टैंकरों का व्यापार फल फूल रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में पूर्ण दबाव के साथ जलापूर्ति की जाए, समान अनुपात से की जाए और समान अवधि के लिए की जाए, ताकि आम उपभोक्ता त्रस्त नहीं हो। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिन का समय दिया है अधिकारियों को। अगर इन्होंने उस समस्या का समाधान नहीं किया, हम यहाँ बाहर धरने पे बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना। खबर हनुमानगढ़ से, जहाँ रावतसर में नजदीकी ग्राम पंचायत 4 CYM के आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई व नशा मुक्ति रस्में जिला महामंत्री भाजपा नेत्री किरण मेघवाल ने महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म अदायगी पूरी की। किरण मेघवाल ने बताया कि यह रस्म महिला के सम्मान और आने वाली नौनिहाल की पूर्व तैयारी के लिए माता को मानसिक रूप से मजबूत करने का प्रयास है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र पर नशा मुक्ति का कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें युवाओं को नशे को छोड़ने की शपथ दिलाई गई। आज नागौर प्रवास के दौरान नागौर के लोकप्रिय विधायक नारायण बेनीवाल से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा नेता सुंदर डागला व फायर ब्रांड किसान नेता अशोक गोदारा कुंडल के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने मुलाकात की और अनूपगढ़ विधानसभा के गंभीर मुद्दे जैसे कि पट्टों की समस्या, पेयजल की समस्या, सिंचाई पानी की समस्या को लेकर भी चर्चा की। इसमें विधायक नारायण बेनीवाल ने अनूपगढ़ विधानसभा की जो प्रमुख मांगों को लेकर गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया और जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने का भी वादा किया। साथ ही गोदारा कुंडल व डागला ने इलाके में बढ़ रहे तूड़ी संकट और नशे के बढ़ावे को लेकर चर्चा की। आगामी जोधपुर के महारैली की तैयारी व रैली के तुरंत बाद अनूपगढ़ विधानसभा के दौरे को लेकर भी मंथन किया। गोदारा कुंडल ने बताया कि आगामी दिनों में तूड़ी की कालाबाजारी व युवाओं के नशे व चिट्टे से बचने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। डागला ने कहा कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी व अंतिम छोर पर संपर्क कर रहे नौजवानों को जागरूक किया जाएगा। साथ में इस शिष्टमंडल के साथ अशोक गोदारा कुंडल, विनोद धत्रवाल, नगर मंडल अध्यक्ष अनूपगढ़ किशन सोलंकी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।